मकर राशि के जातकों, देखिए कि आप 10वें भाव की राशि ईश्वर के भाव की राशि है, इसलिए ज्योतिष शास्त्र में ये माना जाता है कि मकर राशि वाले ईश्वर होते हैं। पंडित भी इस बात को मानते हैं और हमारे चैनल ने भी एक महत्वपूर्ण वीडियो जारी किया था जिसमें हमने कहा था कि मकर राशि वाले ईश्वर होते हैं, 10 सबूत देखे। लेकिन उसी वीडियो के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कमेंट आया है जिसमें कहते हैं कि अगर मकर राशि वाले ईश्वर हैं तो ये मरते क्यों हैं। बहुत ही जबरदस्त कमेंट है। इफ कैप्रिकॉर्न आर गॉड्स देन व्हाई दे डाई, क्यों मरते हैं। बहुत ही जबरदस्त कमेंट है। चैलेंज खड़ा हो गया है एक एस्ट्रोलॉजर के सामने कि इस कमेंट का क्या जवाब दें। मकर राशि के जात को हम इसका जवाब देंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JR एस्ट्रोलॉजी 1 में। गुलदस्ता आपको भेंट। मकर राशि के जात को देखिए, जीवन में चैलेंज आते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी कई सारे चैलेंज आते हैं और हम एक एस्ट्रोलॉजर के नाते हमारे चैनल पर जो वीडियो जारी करते हैं उसको देखने वाले तरह तरह के लोग होते हैं, तरह तरह की बुद्धि होती है, तरह तरह का आपका अनुभव होता है और उसके आधार पर आपके कमेंट भी आते हैं। ये कमेंट एक ऐसा है जिसने हमारे सामने बहुत ही बड़ा चैलेंज खड़ा कर दिया है, क्योंकि इस बात को तो हम सभी मानते हैं कि मकर राशि वाले भी मरते हैं, यानी मकर राशि वाले लोग अमर नहीं होते। कैप्रिकॉर्न्स आर नॉट इमॉर्टल, जी अमर नहीं होते मकर राशि के जातक। लेकिन मकर राशि के जात को हम फिर भी आपको ये कहना चाहते हैं कि मकर राशि ईश्वर होते हैं। कैसे कैसे होते हैं, क्या कारण है, और उस कमेंट के जवाब के संदर्भ में हम आपको कुछ बातें समझा रहे हैं जिनको बहुत ही ध्यान से आप समझिए। देखिए कि यह सच है कि मकर राशि के लोग भी मरते हैं, इनकी भी मृत्यु होती है। और ज्योतिष शास्त्र में जब ये कहते हैं कि मकर ईश्वर हैं तो हर एक ज्योतिष शास्त्र को ये तो पता होता ही है कि मकर भी मरते हैं, क्योंकि मनुष्य हैं, हम पृथ्वी लोक मृत्यु लोक में रहते हैं, या एक दिन सबको मरना होता है। लेकिन मकर राशि के जात को आपका शरीर मरता है, आपके जो गुण होते हैं वो नहीं मरते हैं, आपकी जो खासियत होती है वो नहीं मरते हैं, आपका जो व्यक्तित्व होता है वो नहीं मरता है, वो अजर और अमर होता है। एवरी पर्सनैलिटी इज इमॉर्टल, कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस, ऑल्दो बॉडी डाइज, जी शरीर मरता है, जो हमारा व्यक्तित्व होता है, हमारे गुण होते हैं और जो हमारी सोल होती है, हमारी आत्मा होती है, वो तो नहीं मरती हैं। अब मकर राशि के जात को देखिए, मरना सभी को होता है, सभी 12 राशियों में मृत्यु होती है, लेकिन सभी राशियों का व्यक्तित्व अलग अलग होता है, सभी राशियों के गुण अलग अलग होते हैं। कुछ राशि ऐसी होते हैं जो बहुत ही चालाक किस्म के होते हैं, तो कुछ ऐसी होती हैं जो बहुत ही ज़्यादा लोभी नेचर की होती है। कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो अमर्यादित व्यवहार करने से नहीं हिचकती है, तो कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो कि सिर्फ हवा में बातें करती और कभी कुछ हासिल नहीं कर पाती। तरह तरह की राशियाँ होती है। कुछ राशियाँ ऐसी हैं जो झूठ पर झूठ बोलते जाते हैं और कुछ राशियाँ ऐसी है जो आधा सच और आधा झूठ बोलते हैं। तो सभी राशियों का नेचर है। अब मकर राशि जात को सभी राशियों के लोग एक दिन मरेंगे, शरीर है, एक दिन इसको नष्ट होना है। लेकिन एक जो अवधारणा है वो है कंसेप्ट ऑफ रीबर्थ, यानी पुनर्जन्म की अवधारणा की, फिर से जो जन्म होता है, हमारा मृत्यु के बाद फिर से जन्म होता है, ये कंसेप्ट होता है। अब देखिए कि मृत्यु के बाद जन्म का निर्धारण कैसे होता है। इसमें कुछ हम हमारे अंतर्ज्ञान के आधार पर, कुछ रिसर्च टीम के इनपुट्स के आधार पर हम आपको अब बता रहे हैं कि मान लीजिए मकर राशि के जातक की आपकी इस संसार में मृत्यु होगी, शरीर मृत्यु हो गया, आपकी आत्मा जो है ईश्वर के समक्ष जाएगी, ईश्वर के पास जाएगी। ईश्वर आपके जीवन का लेखा जोखा करेंगे और देखेंगे अगर बहुत ही अच्छे कर्म ज़्यादा किए आपने,
अच्छे कर्म आपने ज़्यादा किए, अच्छे काम आपने ज़्यादा किए, लोगों की भलाई, लोगों की मदद बहुत ही की, लोगों को सही दिशा दी, किसी का बुरा सोचा नहीं, किसी का बुरा किया भी नहीं, तो मकर राशि के जातक को ईश्वर जो हैं आपको फिर से एक इंसान के रूप में जन्म देते हैं और एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही काबिल इंसान आपको बनाएंगे जी। लेकिन मकर राशि के जातक को अगर ऐसी स्थिति है कि आपने जीवन में बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, खराब काम ज़्यादा किए हैं, लोगों के काम बिगाड़े हैं, ऐसी स्थिति में ईश्वर यह फैसला करेंगे कि इस आत्मा को जो है कोई पशु योनि दी जाए, यानी पशु योनि में आपको भेजा जा सकता है जी। स्फीयर ऑफ एनिमल्स, आपकी पशु योनि में आपको वहाँ भेजा जा सकता है। तो मकर राशि के जातक को अगर मान लीजिए कि आपको पशु योनि में भेजा जाता है, तो सवाल है कि क्या मकर वहाँ इंसान बन जाएगा? कैसे बन जाएगा? मान लीजिए कि अगर आपका पुनर्जन्म अच्छे इंसान में होता है, जैसे इस जन्म में भी आप अच्छे इंसान हैं, अच्छे लोग हैं, लोगों की मदद करते हैं, यानी इस जन्म में भी आप ईश्वर जैसा ही जीवन जी रहे हैं। पंडित जब कहते हैं मकर ईश्वर हैं, इसका मतलब ईश्वर के जैसे गुण हैं, तो ईश्वर हैं। मृत्यु के बाद भी आपको फिर से मानव जन्म मिलेगा और इसी तरह से आप ईश्वर की तरह रहेंगे और अच्छे काम करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए जाने अनजाने आपने गलत काम कर लिए और आपको पशु योनि में भेज दिया, मकर राशि के जातक को अब जो हम आपको बात कह रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दिस इज द कोर पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। जरा ध्यान से सुनिए कि मकर राशि के जातक को मान लीजिए आपको पशु योनि, एक श्वान योगी जैसे डॉग होता है, कुत्ता की योनि में मान लीजिए भेज दिया जाता है। लेकिन देखिए कुत्ते भी दो प्रकार के होते हैं। एक कुत्ता ऐसा होता है जिसको देखते ही हम पत्थर फेंकते उस पर, उस कुत्ते से दूर रहते हैं, दूर से वो कुत्ता हमें भौंकता है और हम उस पर पत्थर फेंकते हैं। एक ऐसा कुत्ता होता है। और दूसरा कुत्ता ऐसा भी होता है जो पेट एनिमल होता है, हमारा पालतू जानवर होता है, पालतू कुत्ता होता है, हम उससे दुलार करते हैं, वो भी पूंछ हिलाता हिलाता हमें दुलार का संकेत देता है, आपसी प्रेम जुड़ता है, वो एक पालतू कुत्ता भी होता है। तो मकर राशि के जातक को मान लीजिए अगर मकर को किसी अनजाने में बुरे काम हो गए, उससे षड्यंत्रवश उससे बुरे काम हो गए हैं, गलत काम कर लिया और ईश्वर ने मान लीजिए कह दिया कि इसको इंसान नहीं बनाएंगे, इसको पशु बनाएंगे, इसको डॉग बनाएंगे, कुत्ता बनाएंगे, तब भी मकर राशि के जातक को वहाँ आप पेट एनिमल बनेंगे, पालतू कुत्ता, यानी कि गुण वाला कुत्ता। वहाँ भी वो दुर्गुण वाला नहीं बनेंगे। वजह क्या है? वजह यह है कि मकर ईश्वर है। ये अब पॉइंट आ गया, मकर ईश्वर है। इसका मतलब हुआ कि मकर को मरने के बाद जब डॉग में भेजा गया, कुत्ता योनि में भेजा गया, श्वान योनि में भेजा गया, वहां भी मकर एक अच्छे डॉग के रूप में सामने आया, मेरिटेरियस डॉग के रूप में सामने आया, एक पेट एनिमल के रूप में सामने आया। वहां वाइल्ड एनिमल, जंगली जानवर नहीं बना, जंगली कुत्ते की तरह नहीं रहा, भौंकने वाला, बेवजह भौंकने वाला, लोगों को काटने वाला, वैसा कुत्ता नहीं रहा। एक समझदार, वफादार और वो कुत्ता। वजह क्या है कि ये आत्मा मकर राशि की है। मकर राशि के जातक को आपकी जो आत्मा होती है उसमें ईश्वरीय तत्व है, ईश्वरीय गुण है। और इस एग्जाम्पल डॉग हमने ये इसलिए दिया है ताकि ये सीधे रूप में आपको समझ में आ जाए। आप जानते हैं डॉग दो तरह के होते हैं, इसमें डॉग में भी अच्छा भी डॉग होता है। तो क्यों कि मकर अच्छा है, अच्छी आत्मा होती है। तो मकर राशि के जातक को जहाँ भी आप जाते हैं, चाहे किसी भी योनि में ईश्वर आपको भेजे, मानव योनि में भेजे या पशु योनि में भेजे, किसी भी योनि में आपको भेजे, वहाँ जाकर आपके जो काम हैं, आपका जो व्यवहार है हमेशा अच्छा रहता है, उत्तम रहता है, एक आदर्श व्यवहार होता है आपका। इसलिए कहते हैं कि मकर राशि वाले जो हैं ईश्वर होते हैं। इसका ये कारण है मकर राशि के जातक को इसमें मृत्यु का कोई सवाल नहीं बनता है। मृत्यु तो सिर्फ एक शरीर है जो नष्ट हो जाता है।
ये मकर राशि वाले, इसलिए हम आपको कह रहे हैं ईश्वर कि इंसान जो अच्छा इंसान होता है हर जगह वो अच्छा काम ही करता है, हर जन्म में वो अच्छा ही काम करता रहता है, और जो बुरा होता है वो हर जन्म में बुरा ही करता रहता है। अगर अच्छी आत्मा है तो हर जन्म में वो अच्छा काम करेगी, बुरी आत्मा है तो हर जन्म में बुरा ही काम करेंगी, बुरा ही काम करेगी। तो इस तरह से एक अच्छी आत्मा मकर राशि के जातक धारण करते हैं, इसलिए मकर को माना जाता है कि मकर राशि वाले ईश्वर होते हैं। शुक्रिया मकर राशि के जातक को। हम उम्मीद करते हैं कि जिन्होंने कमेंट किया था उनको अच्छी तरह से जवाब मिल गया होगा, उनकी शंकाएं, उनके डाउट, उनके संदेह जो हैं दूर हो गए होंगे मकर राशि के जातक को। इस वीडियो में हमने हमारे अंतर्ज्ञान की क्षमता का प्रयोग किया है, इनसाइट नॉलेज का, सिक्स्थ सेंस का प्रयोग किया है, ताकि जो है आपको एक सही दिशा मिले और आपको जो अपनी राशि पर गर्व है, गौरव है, आपको सेल्फ प्राइड है कि हमारी राशि ईश्वर की राशि है, हम ईश्वर हैं, उसके लिए ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बड़ा व्यवहारिक एक प्रूफ बनेगा, एक सबूत बनेगा, जिससे आपको ये महसूस हो जाएगा अच्छी आत्मा हर जन्म में अच्छा काम ही करती है। अ गुड सोल परफॉर्म्स गुडनेस इन एवरी बर्थ। शुक्रिया मकर राशि के जातक को। आप भी चैनल पर कमेंट्स कीजिए, अलग अलग तरह के कमेंट्स आते हैं, हमें नए नए टॉपिक मिलते हैं और साथ में आपको हम सही दिशा भी दे पाते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर लिखिए। साथ में आप लिखिए कि क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप ईश्वर हैं। लिखिए कि दिन में कब ऐसा मौका आता है, सप्ताह में, महीने में कब ऐसा लगता है जहां एकदम आपको फील होता है कि हाँ हम ईश्वर हैं। क्या आपका ऐसा अनुभव है? कमेंट बॉक्स में लिखिए जरूर। शुक्रिया, बने रहे हमारे चैनल के साथ, कोशिश के साथ। वीडियो पर लाइक, कमेंट और शेयर करें।